मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 344वीं कक्षा। पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में कहाँ तक हो गए थे सूत्र? 72 तक हो गए। पूछना है कुछ पीछे से? आचार्य जी, ये पुंवत कर्म धारय जातीय देशीयेषु और घर उपकल्प चेलड़, उस सूत्र में जो जातीय देश और रूपकल्प यही है क्या? यही है। देखो, जातीय तो 2 स्थानों में आ चुका है और बाकी जो प्रत्यय हैं ये कल्प देश देशीय, ये तो अन्य कहीं आए ही नहीं है, केवल इसी सूत्र में है, तो इन्हीं का वहां पर ग्रहण किया गया है। तो प्रागिवाद कह से जिस क प्रत्यय का और अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्रागटेय से अकच प्रत्यय का, ये दोनों का जो अधिकार चला था वो किन किन अर्थों में किया जाएगा, वो अर्थ अब यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं और ये अर्थ इवे प्रतिकृत से पहले पहले तक के सब लिए जाएंगे। तो सामान्य रूप से तो ये क प्रत्यय का अधिकार हो ही गया है और बाकी अव्यय सर्वनाम ये इन 2 से अकच होना है, इनसे क नहीं होगा। अब जो अन्य कोई प्रत्यय बीच में आता भी है तो वो अव्यय सर्वनाम का अपवाद नहीं अपितु क प्रत्यय का अपवाद माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रागिवाद का हमें किसी प्रकृति का निर्देश नहीं है, वो तो क का सामान्य अधिकार सभी प्रातिपदिकों से हो गया। और नाम लेकर के जो अकच कहा गया, अव्यय और सर्वनाम ये दोनों शब्द बोल करके, तो यहाँ पर विशेष प्रकृतियां ली गई हैं। तो आगे आने वाले अन्य प्रत्यय वो क के अपवाद बनेंगे, अकच के अपवाद नहीं बनेंगे। तो पहला अर्थ आ रहा है आगे अज्ञाति सप्तमी वचनांतम। अर्थों में सप्तमी दे दी गई है, अर्थ वही लेना है कि प्रकृति को ही उसी अर्थ में लेना है। जैसा मैंने कल बताया था कि प्रकृति ही उस अर्थ में आएगी और प्रत्यय उसको प्रकट करेगा, बस इतना ही तात्पर्य है। कहीं अतिरिक्त और कहीं से अर्थ नहीं आना है। जैसे अगर मोटे रूप में समझे हम उदाहरण लेकर के, तो हम धातु से कोई प्रत्यय करते हैं, जैसे लट लकार ले आए पट धातु से, तो लट लकार को हम ये कह पाएंगे कि ये प्रकृति के अर्थ में है? अगर प्रकृति के अर्थ में ऐसा कहा जाएगा तो उसको भाव बोलते हैं फिर। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि कर्ता को कहने के लिए ये प्रत्यय आया है, तो कर्ता को कहना ये प्रकृति का तो अर्थ है ही नहीं बिल्कुल। धातु का अर्थ तो धातु का अर्थ भाव वाला जो है वही रहता है केवल, यानी पठती का अर्थ पठन क्रिया होना चाहिए। अगर हम स्वार्थ में प्रत्यय बोलेंगे तब ठीक है ना, लेकिन यहाँ कर्ता को कहने के लिए आ रहा है तो अब बिल्कुल ही अर्थ बदल गया। कहाँ पठ का अर्थ है पढ़ना और कहाँ पठती का अर्थ हो रहा है जो पढ़ रहा है उसके लिए कहा जा रहा है। अब मनुष्य पे आ गए ना धातु के अर्थ से हट करके। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ जिन जिन अर्थों को द्योतित करने के लिए प्रत्यय किए जा रहे हैं वे सारे अर्थ उस प्रकृति में ही समाविष्ट हैं, पहले से ही छिपे हुए हैं।
बस केवल प्रकट करना मात्र कार्य है प्रत्यय का, इसलिए उनको स्वार्थ कहते हैं। तो अज्ञाते अर्थे वर्तमानात प्रातिपदिका, प्रातिपदिक में ही वही अर्थ है, और साथ में तिङन्ताच्च, पीछे से तिङश्च की अनुवृत्ति भी चलती रहेगी। तिङन्ताच्च यथा विहितम प्रत्ययो भवति। जैसे कोई अश्व है और नहीं पता लग रहा है किसका है, अज्ञात है, क्योंकि अज्ञातता अश्व के विषय में नहीं होगी कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि अश्व है या गऊ है, ऐसा नहीं। अश्व तो दिख रहा है हमें, लेकिन अज्ञात क्यों है कि ये नहीं पता किसका है। तो अज्ञातः अश्वः, अश्वकः, गर्दभकः। अब ये उच्च का ही नीच का ही में कैसे घटाएंगे? तो ऊंचा नीचा स्थान है, ऊंचा नीचा जो जगह है, कहीं पर देश है, या कोई क्रिया के रूप में लें, हम क्रिया के विशेषण के रूप में लें, तो कोई जोर से या धीरे से बोल रहा है, फिर भी स्पष्टता नहीं आ पा रही है, नहीं पता लग पा रहा है क्या बोल रहा है, तो वहां पर भी ले सकते हैं इसको। उच्चतैर वदति ऐसे बोल पाएंगे, यानी बोल तो रहा है जोर से, लेकिन इतना जोर से बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत धीरे बोल रहा है, वहां पर भी ऐसे ही हो सकता है, अज्ञात हो गया जानना। या फिर किसी स्थान की दृष्टि से लें, क्योंकि ये विशेषण उस रूप में देश को कहने के लिए भी आ जाते हैं, ऊंचा स्थान नीचा स्थान, तो वहां पर भी अज्ञात अर्थ में लेंगे। तो ये उच्चईस नीचईस, ये तो अव्यय के रूप में आ गए, तो अकच हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों में भी सर्व, विश्व आदि, इनसे भी अकच हो गया। और अकच में पीछे बता ही दिया गया था कि प्रातिपदिक से भी होता है, सुबंत से भी होता है। जैसा उदाहरण मिल जाए उसी प्रकार से घटाएंगे। क्रिया में पचती और जलपति बनाने के बाद उसके बाद अकच करेंगे। तो पचती का पचतकी, अब यहाँ अर्थ क्या होगा? यहाँ क्या अर्थ होगा? पका रहा है, लेकिन पका रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या पका रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। जब पक गया उसके बाद पता लगा, क्रिया करते समय का पता नहीं है, क्योंकि वर्तमान काल में प्रत्यय आ रहा है। भूतकाल में अगर बोलेंगे तो क्या पकाया, तो पकाने के बाद भी नहीं पता लगा। तो इस तरह से ये उदाहरण आएंगे। अब प्रयोग में तो बहुत कम आते हैं ऐसे उदाहरण, और आज का पूरा प्रकरण ही ऐसा है लगभग। बड़े विचित्र शब्द आएंगे जो कि बहुत ही कम प्रयोग में दुर्लभ हैं, कहीं आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कन क प्रत्यय का उदाहरण देख लिया हमने, और अकच जब किया गया था तो अव्यय और सर्वनाम के साथ साथ, अव्यय और सर्वनाम के साथ साथ वहां पर तिङन्त से भी कर दिया गया था, इसलिए पचतकी जलपतकी। आगे है कुत्सिते, एक और अर्थ जुड़ गया है इसमें। कुत्सिते सप्तम में कुछ नान्तम। कुत्सित का अर्थ होता है निंदित। अब निंदित यानी कि निंदा भी उसकी प्रकृति में ही छिपी रहेगी। तो कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च। यथाविहित, यथाविहितम प्रत्यय भवति। यथाविहित इसलिए बोलते हैं कि अकच और क दो चल रहे हैं, जहां जैसी प्रकृति होगी वैसा प्रत्यय करेंगे। तो वही पीछे के उदाहरण, वहां ज्ञात अर्थ लिया गया था, यहाँ पर निंदित है, अच्छा घोड़ा नहीं है। तो अश्व, अश्वकः, गर्दभकः, ऐसे ही उच्च के ही नीचे के ही, यहाँ भी जैसा संभव होगा वैसा घटाएंगे। स्थान ले लें या क्रिया के विशेषण के रूप में लें। तिङन्तों में भी पका रहा है, लेकिन अच्छा नहीं पका रहा है। धातु पच है, लेकिन हिंदी में हम पचाता है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पकाता है। तो क्या क्या पता लग रहा है, किससे बिगड़ा ये? हिंदी में जो क्रियाएं आ रही हैं, इनका भी मूल हमें ध्यान रखना चाहिए, भाषा कैसे बदलती है और बदलने में मुख्य भूमिका कौन से शब्द की रही।
जैसे हम जाता है बोलते हैं, तो बताया ना मैंने कई बार कि जाता है ये या का बिगड़ा हुआ है, गम धातु का नहीं। इंग्लिश में गम धातु पहुंच गई, उसका बिगड़ गया गो। हिंदी में याति, यात है यान्ति, तो जाति जाता है जानती, जा जा हो गया जाता है, या का जा बन ही जाता है। लेकिन यहाँ पर पच, पचती जब बोलते हैं तो पचाता है नहीं बोलते हैं, तो पकाता है पचाता है बोलेंगे तो स्वयं हजम कर रहा है, ये अर्थ होगा। पाचन क्रिया कर रहा है अंदर ही अंदर, पचा रहा है, हैं? भोजन पच रहा है। हाँ, पक रहा है नहीं बोलेंगे अगर पाचन क्रिया के रूप में लेंगे तो पकाता है, ये पाक शब्द का आ गया है। पाक शब्द भाव में होता ही है, पाक, तो उसका अच्छा, पकाता है। जैसे बात है, बात बतिया रहा है, वैसे पाक है, वो पका तो रहा खैर हम सुपात्म केस वाले उदाहरण में पहुंच गए, वहां सुबंतों को भी क्रियाएं बनाया जाता है, तो बहुत से ऐसे मिल जाएंगे शब्द। चलो आगे देखते हैं। तो दो अर्थ हो गए ये। अब जो दूसरा अर्थ है, कुछ तो इसको आगे ले जाते हुए कहा कि संज्ञायाम कन, ये अपवाद बन गया उसका, क प्रत्यय का, स्वर में अंतर आएगा और तो कुछ नहीं है। संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम कन प्रथम एकवचनांतम। कुछते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् संज्ञायाम गम्यमानायाम स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। अब यहाँ पर कुत्सित भी है, कुत्सित अर्थ भी है प्रकृति में, और साथ में वो किसी का नाम भी हो गया है, प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है शब्द, वही संज्ञाएं बन जाती हैं जहां प्रसिद्धि हो जाती है। तो कोई शूद्र है, अब शूद्र का अर्थ निंदित नहीं है। प्रणादि कोश में भी शुचेर दश्च शूद्र जो बनाया है शुच धातु से, तो शोक की अवस्था तो है ही उसकी, बेचारे की विद्या प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो शोक तो है ही उसके जीवन में, लेकिन उससे निंदा तो नहीं हुई ना। लेकिन अब ऐसा है कि विद्या भी प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन व्यवहार भी उसका ठीक नहीं है, अधर्म करता है, तो उसको कहेंगे फिर कुत्सितः शूद्र। अब शूद्रक शब्द से प्रचलित हो गया है, पाणिनि के समय में रहा होगा, वर्तमान में तो ये शूद्रक का व्यवहार नहीं देखा जाता, निंदित व्यक्ति के लिए नहीं कहते ऐसा। ऐसी एक और उदाहरण दिया है धारक, अब ये बड़ा विचित्र शब्द है। धार शब्द लेंगे पहले हम, तभी तो कन प्रत्यय जोड़ेंगे। अब धार का क्या अर्थ लेंगे, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति के अर्थ में धार, धारक शब्द बनाया है इन्होंने, अधर्मी को धारक कहा जा रहा है संज्ञा के रूप में, तो धार शब्द भी तो कुछ किसी अर्थ को लाए ना, क्योंकि स्वार्थ में ही प्रत्यय कर रहे हैं ये। तो धार, अब धारयति अगर हम, क्योंकि वृद्धि भी है साथ में, यहाँ पर ध्री से बनाएंगे, है ना, चुरादिगण में णिच प्रत्यय करके चुरादिगण वाली ध्री से, या भ्वादिगण वाली ही ध्री से ले सकते हैं णिच करके, चुरादिगण में भी है, और ण्यंत से फिर हम पचाध्यक्ष कर सकते हैं, तो धारयति इति धारः ऐसे बना सकते हैं इसको। धारण करता है, धारण करता है में हमें ये बात जो है अंतर्निहित माननी होगी कि धारण जिस चीज का कर रहा है वो है कुकर्म, पाप कर्म, उनको धारण कर रहा है। तो इस अर्थ में ये शब्द प्रचलन में रहा होगा, उसी से फिर कन प्रत्यय का जुड़ गया उसमें धारक, तो अधर्मी के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त कर गया ये शब्द। क्योंकि धार शब्द से स्वयं से अगर बोलेंगे बिना कन प्रत्यय जोड़े, तो संज्ञा कहते ही उसको है कि अगर संज्ञा में कन प्रत्यय हो रहा है तो बिना कन के वो अर्थ नहीं निकल पाएगा, वो कन प्रत्यय करके ही अर्थ आ पाएगा। ऐसे ही पूर्ण शब्द है, पूर्ण का अर्थ तो अलग होता ही है, पूरा जो होता है उसको पूर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कन प्रत्यय जोड़ने से इसका अर्थ क्या हो गया, ये किसी वृक्ष का वाचक बन गया। ये है संज्ञा की महत्ता, रूढ़ हो गया एक प्रकार से। योग रूढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण इसलिए कि हो सकता है वो वृक्ष या तो आकार में बड़ा रहता होगा, क्योंकि पूर्णता हम किस रूप में लेंगे उसको,
तो कौन सा वृक्ष है पता नहीं, पूर्ण कहा। तो ये दो अर्थ हो गए, अज्ञात और कुत्सित। अब आगे तीसरा अर्थ एक और है, अनुकंपायाम। अनुकंपायाम सप्तम एक वचनांतम। अनुकंपा क्या होता है? अगर हम यौगिक अर्थ निकालें इसका, तो कपि चलने धातु से ही तो बनेगा कंपा, और अनु लगा दिया। कपि चलने और चल धातु का अर्थ देखते हैं तो चल कंपने, उसका उसमें उसका उसमें। कपि चलने और चल कंपने, घुमा दिया पीछे को, वैसे ही पाणिनि ने। तो यहां पर अनुकंपा वास्तव में एक ऐसी स्थिति होती है कि किसी किसी के प्रति हम किसी के कष्ट को देख करके और थोड़ा द्रवित हो जाते हैं और उसके कष्ट को दूर करने के प्रयास में लगते हैं। ये हमारे अंदर एक करुणा का भाव रहता है, दया का भाव रहता है। तो उसके साथ में हम जो क्रिया करते हैं किसी के साथ में, वो कहते हैं उसको अनुकंपा। तो अनुकंपायाम गम्यमानायाम प्रातिपदिकात तिङन्ताच्च यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तिङन्त सब जगह जुड़ते जाएंगे यहाँ पर, जहां संभव होगा वहां। तो जैसे अनुकंपिता पुत्र, अब पुत्र है लेकिन दयनीय स्थिति को प्राप्त कर गया है, तो दया के साथ में उसके प्रति जो भाव रखा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है उसके दुख को दूर करने का, वो अनुकंपा हो गई। तो अनुकंपिता पुत्र पुत्रकः। अब पुत्रक शब्द से बोला जा रहा है उसको। ऐसे ही वत्सकः, दुर्बलकः, दुर्बल शब्द भी इसीलिए लिया है, वो तो होता ही है दयनीय। अब क्रिया में कैसे घटाएंगे इसको? तो विश्वसिति क्रिया बनती है लट लकार में, विश्वसिति। यहाँ इडागम हो जाता है किससे? ख्याति बताएगी किससे होता है इडागम यहाँ पर? ख्याति विश्वसिति। जी गुरुजी। विश्वसिति, विश्वसी, श्वस धातु है ना, श्वस प्राणने अदादि गण की। तो यहाँ पर जब लट लकार लाएंगे, तिप प्रत्यय आ गया, आठ धातु भी नहीं है, ये बलादि तो है, लेकिन इडागम कैसे करेंगे? इडागम तो आठ धातु को होता है। विश्वसिति रूप चलाते हैं ना, विश्वसिति, विश्वसितः, विश्वसंति। तो विश्वसिति में इडागम का सूत्र याद है? नहीं याद है तो नहीं बोलो शीघ्रता से। नहीं पता है गुरुजी। नहीं पता। सूत्र है रुदादिभ्य सार्व धातु के। तो कुछ धातुएं ली गई हैं जिनको रुदादि कह करके संबोधित किया गया है। उसमें पहले रुद है, उसका भी ऐसी जो चलता है, रोदिति, रुदितः, रुदंती। तो विश्वसिति में अकच करेंगे तो कहाँ जाके बैठेगा? टी भाग से पूर्व, एकार से पूर्व। तो विश्वसितकी, जो तिप में त में ई है उससे पूर्व, तो विश्वसितकी। अब यहां अनुकंपा क्या होगी? अर्थ तो यही हुआ ना, विश्वास करता है। तो विश्वास करता है, तो भाव यहाँ पर अनुकंपा भी, क्योंकि साथ में ये भी जोड़ना है, यानी जिस पर विश्वास कर रहा है या तो उसके साथ अनुकंपा कर रहा है, दया कर रहा है उसके प्रति। कोई दयनीय व्यक्ति है कि चलो ठीक है इसकी बात मान लेते हैं, गड़गड़ा रहा है, ऐसा है वैसा है करके। ऐसे ही स्वपिता की। अब यहाँ पर शयन क्रिया में अनुकंपा क्या होगी? तो ऐसा है ना, हम उदाहरण तो ले लेते हैं सूत्र में यहाँ पर, लेकिन ये उदाहरण लेना ऐसा है कहीं से उठा करके ऐसे ही शब्द रख दिया, जबकि जबकि न्याय ये बोलता है, भाषा की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जब कोई शब्द अपने समाज में रहे,
समाज का तात्पर्य कहीं व्यवहार में, प्रयोग में, प्रकरण में आ तो रहा हो, वहां जाकर के उसके अर्थ की स्पष्टता होती है। यहां हम क्या करते हैं भाई, केवल उदाहरण ही तो ले पाएंगे, पूरा पूरा उदाहरण कहां से उठा करके लाएंगे ऐसे। इस तरह से हम केवल कल्पना ही कर पाते हैं कि ऐसे अर्थ वैसे अर्थ हो सकता है, लेकिन जब ये कहीं वाक्य में जुड़ेगा वहां जाकर के अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ तो हमें मात्र देख लेना है कि हाँ, प्रत्यय करके प्रकृति ये रही, प्रत्यय ये रहा और शब्द ये बन गया, बस। अब ये अनुकंपा का जो अर्थ यहाँ दिया सूत्र में, ये तीसरा अर्थ है। इस अर्थ को आगे ले जाते हुए और बहुत सी बातें जोड़ी जा रही हैं इसमें। यही अर्थ चलेगा कुछ दूर तक अभी, अनुकंपा ही। इसमें एक विशेषता और जोड़ी जा रही है आगे, वो है अगला सूत्र, नीतौ च तदयुक्तात्। नीतौ सप्तम एकवचनान्तम च विपदम तदयुक्तात् पंचम एकवचनान्तम। नीति शब्द का नीतौ, नीति प्रसिद्ध है, नीति जहाँ शब्द प्रयोग में आता है वहां तात्पर्य होता है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार भी कि साम, दान, दंड, भेद, ये चार नीतियां कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर तद युक्त शब्द आ रहा है। अब तद शब्द से सर्वनाम होने के कारण से पूर्व जो अर्थ था अनुकंपा, उसको ग्रहण करेंगे, निकट वाले को भी लेते हैं सर्वनाम शब्द से। तो तद से तात्पर्य अनुकंपा, यानी कि अनुकंपया युक्त, तया युक्त, तद युक्त। अनुकंपा से युक्त नीति अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो फिर अनुकंपा जब होगी तो दंड और भेद तो नहीं जुड़ पाएगा यहाँ पर। वहां तो अनुकंपा नहीं होती, वहां तो क्रूरता आ जाती है फिर दंड और भेद में। तो साम और दान दो ही नीतियां ली जाएंगी यहाँ पर फिर, अनुकंपा होने के कारण से। तो नीतौ गम्य माना यहाँ, यानी कि सामदान ये अर्थ भी साथ में जुड़े हुए हों, और तद युक्तात् अर्थात अनुकंपा युक्तात् प्रातिपदिकात् नीतौ गम्य मानायाम यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तिङन्तात् से तिङन्त भी साथ में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर पिछले सूत्र के उदाहरण में और इसमें एक अंतर और भी आएगा कि पिछले सूत्र के उदाहरण में जिस पर अनुकंपा की जा रही है उसी से प्रत्यय हुआ, जैसे पुत्र कहा। लेकिन यहाँ क्योंकि नीति भी साथ में है, अब साम और दान ये क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो नीति के कारण से अब जिस पर अनुकंपा की जा रही है उससे प्रत्यय नहीं होगा, अपितु साम और दान ये नीतियां जिस कार्य को करके प्रकट की जा रही हैं उससे प्रत्यय होगा। जैसे किसी को तिल दिए जा रहे हैं अनुकंपा करते हुए, उसके दुख को दूर करने के लिए उसको तिल दिए जा रहे हैं, और साथ में नीति भी जुड़ी हुई है, यानी उस व्यक्ति को अपने पक्ष में भी करना है। नीति का तात्पर्य यही होता है, साम दान दंड भेद के द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे को वश में ही तो करते हैं, और वश में करने का तात्पर्य अपने अनुकूल बनाना, अपने कंट्रोल में रखना। तो साम और दान इन नीतियों का प्रयोग करते हुए उसको अपने पक्ष में भी किया जा रहा है, अपने अनुकूल किया जा रहा है, और साथ में साम और दान को प्रकट करने के लिए क्या दे रहे हैं, साथ में तिल दे रहे हैं। तो अब तिल शब्द से प्रत्यय हुआ है, न कि जिसको अपने अनुकूल कर रहे हैं उससे प्रत्यय होगा। तो तिलकाह यानी हंत ते तिलकाह शिव, कि लो ये तिल जो है ये तेरे हो गए। अब वो प्रसन्न हो गया, थोड़ा सा अपने अनुकूल बन गया, तो तिल शब्द से प्रत्यय किया गया। धान से किया गया धान का। क्रिया में जैसे एही और अद्धि, एही यहां बुलाना इण धातु से, और अध धातु से आने अर्थ में जो आ रही है अधभक्षण, उसे अद्धि।
तो यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो पास में बुला रहे हैं उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए साम और दान नीति का प्रयोग करते हुए। तो ए ही से ए हकी बना, खाने को कुछ दिया जा रहा है, खा ले इनको, इस पदार्थ को, तो अधी से अकच करके अधकी, ये है। आचार्य जी, जब अपने पक्ष में बनाने का यह अंदर उद्देश्य होता है तो उसको अनुकंपा क्यों होती है अंदर? अनुकंपा साथ में इसलिए है ना कि वो हमारा शत्रु नहीं है, किसी कारणवश या किन्हीं कारणोंवश वो हमसे विमुख हुआ है, भ्रांति हो या कुछ भी कह सकते हैं उसको, और अब उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए कठोरता का प्रयोग न करते हुए साम और दान क्रिया के द्वारा उसको अनुकूल उसके अपने पक्ष में दोबारा लाया जा रहा है, यही साथ में अनुकंपा है। एक होता है शत्रु को वश में करना, शत्रु को वश में करना तो इसलिए होता है कि वो हमें हानि न पहुंचा दे, आगे चल करके हम उसको पूरा वश में कर लेंगे, तो वहां जो अनुकूलता की जा रही है उसके साथ में वो अपनी हानि से बचने के लिए है। यहाँ हानि वाली बात नहीं है, यहाँ हमारा ही कोई मित्र, हमारा ही कोई बंधु और किसी भ्रांतिवश हमसे विमुख हो गया है, अब उसको अपने अनुकूल करना है, ये अनुकंपा साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि अनुकंपा जब की जाती है तो कुछ ना कुछ तो अपनत्व की भावना रहती ही है साथ में, अपनत्व की भावना अपने किसी बंधु के प्रति ही होगी, मित्र के प्रति, परिवार के प्रति। अब ये दोनों जो अर्थ हैं, अनुकंपा और नीति, दोनों मिलकर के, दोनों साथ में, यानी कि अनुकंपा की जाएगी लेकिन नीति भी साथ में जुड़ी रहेगी। तो ये अर्थ अब आगे चलेगा अगले सूत्रों में, केवल अनुकंपा नहीं है, नीति से युक्त अनुकंपा, ये अनुवृत्ति आगे चलेगी। लेकिन अब जो शब्द आगे आ रहे हैं वो मनुष्यों के नाम, उनसे प्रत्यय करने हैं। तो अब देखो कैसे कैसे शब्द बनेंगे आगे। तो पहला सूत्र है बहुवचो मनुष्य नामनष्ठज्वा, बहुवचः पंचम एकवचनांतम, मनुष्य नामनः पंचम एकवचनांतम ठच तस्मैकवचनांतम वाभ्यपदम। ठच प्रत्यय आ रहा है तो अगर वा नहीं कहेंगे तो ये अपवाद ही बन जाएगा फिर तो पूरा पूरा, तो वा कहने से ठच भी होगा और साथ में जो ऊपर से क प्रत्यय आ रहा था वो भी होगा। दूसरा ये विचार करना है कि क्या यहाँ पर हम तिंगष्ट की अनुवृत्ति ले पाएंगे, तो तिंगष्ट की अनुवृत्ति का कोई प्रसंग रहा ही नहीं क्योंकि मनुष्य का नाम आ गया। अब तो अब तिंगंत कैसे ले लेंगे, तिंगंत किसी मनुष्य के नाम होते ही नहीं है। तो मनुष्य नामनः अर्थात मनुष्य नाम ध्येयात्, बहुवचः बहवः अचः यस्मिन्, बहुवचः प्रातिपदिकात्, और अर्थ उसी प्रकार से लेंगे कि अनुकंपायाम नीतौ च तद्युक्तात् प्रातिपदिकात् हच प्रत्ययो वा भवति, विकल्प से हुआ। अब जब बहुवच कहा गया है तो स्पष्ट है कि 3 अज से कम तो होने नहीं है किसी भी नाम में, क्योंकि 2 को बहु नहीं बोलते, 3 या 3 से अधिक। तो इनके प्रसिद्ध नाम है ना, पेट नेम कौन से हैं, देवदत्त और यज्ञदत्त, ये पाणिनि के 2 प्रिय शिष्य सदा से चले आ रहे हैं। आचार्य, 2 को अनेक तो कहते हैं और अनेक जो अनेक शब्द का पर्यायवाची फिर बहु भी हो देखो जाएगा। मैंने अनेक बोला ही नहीं, मैंने बहु बोला, तो मेरी बात को जो है ना मैनिपुलेट कर रहे हो। मैंने बोला बहु क्योंकि अनेक में समास करके मुझे तुम परास्त करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं। तो बहु को लेना है यहाँ पर सूत्र में, इसीलिए बहुवचः कहा है, अनेक आचह नहीं कहा। अनेक आचह कहते तो 2 को ले सकते थे, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तो देवदत्त 4 अच हो गए, बहुवच हो गया। अब देखो इस सूत्र के उदाहरण को समझने से पहले
हमें एक सूत्र और साथ में समझना होगा जो आगे आ रहा है अभी, और वो सर्वत्र लगता रहेगा क्योंकि बहुत से प्रत्यय आगे ऐसे आ रहे हैं जो उसके क्षेत्र में आ जाएंगे। वो सूत्र है ठा जा दा ऊर्ध्वम द्वितीया दचः, आगे आएगा अभी। वो ये कहता है कि आप यदि ठ प्रत्यय करेंगे तब भी, और आजादी प्रत्यय कोई भी करेंगे, ये दो प्रकार के प्रत्यय, एक ठ। अब कोई प्रश्न ये करेगा कि ठ को अलग से क्यों लिया, ठ को एक आदेश करके बन तो गया आजादी, उसका उत्तर आगे देखेंगे, अभी नहीं। तो ठ और आजादी प्रत्यय जब भी आगे आएंगे तो जिन जिन प्रातिपदिकों से आप प्रत्यय करेंगे उनमें से द्वितीय अच से आगे का सारा भाग उसका लोप कर देना है। जैसे देवदत्त, द्वितीय अच कौन सा है, व में अकार, देव, तो उसके आगे का पूरा भाग द्वितीयाद अचः ऊर्ध्वम, तो दत्त का पूरे का लोप हो जाएगा। अब यदि किसी के नाम को आधा बोल दिया, इसका अर्थ है उस पर अनुकंपा की जा रही है, वो दयनीय स्थिति में आ गया है अब, ठीक है ना। इसीलिए किसी को उत्साहित करना हो तो आधा नाम मत बोलना है ऐसे, फिर तो दयनीय बन गया ना। दयनीय तो फिर तो एक बहुत स्थिति वैसी हो गई ना, अच्छी नहीं है। ये उत्साह कहाँ बढ़ाया किसी का, वो तो पराधीनता जैसी लगती है। फिर दयनीय हो जाता है व्यक्ति तो पराधीन ही रहता है फिर एक प्रकार से। दूसरा दया करेगा तब उसका जीवन चलेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर अब जैसे देविका बनाइए तो कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है, सच। अब यहाँ पर अर्थ क्या करेंगे, यानी अनुकंपितः, लेकिन तदयुक्तात् नीतौ, अर्थ वही लेना है कि साम दान आदि का प्रयोग करते हुए उस पर अनुकंपा की जा रही है। तो अनुकंपितः देवदत्तः देविकः, तो दत्त का तो हो गया लोप, ठ को हो गया एक, यस्य नीचे लगाना होगा अब तो, देविका। विकल्प से कहा गया है तो दूसरे पक्ष में क प्रत्यय करके देवदत्त कहा। ऐसे ही यज्ञ कहा, यज्ञ दत्त कहा। अब यदि हम केवल अज्ञात और कुत्सित अर्थ में करें तो तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ठच विकल्प से कर रहा है ना। अनुकंपा अर्थ में, अनुकंपा अर्थ में ये ठच प्रत्यय विकल्प से कर रहा है। अज्ञात और कुत्सित अर्थ में तो कुछ भी नहीं बोल रहा है ना। तो अज्ञात अर्थ में तो और कुत्सित अर्थ में तो हो ही जाना है अगर करना करेंगे। तो उस अवस्था में भी क प्रत्यय करके यही बनेंगे शब्द, देवत्त कह और यज्ञ दत्त कह। लेकिन देवी कह यज्ञ कह नहीं बनेंगे अज्ञात और कुत्सित में, क्योंकि यहाँ पर अनुकंपायाम की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए। अब यहाँ तो प्रत्यय हमारे सामने दो आ गए, एक तो क हो गया और दूसरा ठच हो गया, और जोड़ो आगे। अब जोड़ते जाओ इसमें। देवदत्त की पूरी दुर्गति बनाई जाएगी अब प्रत्यय जोड़ जोड़ के। ये अनुकंपा बड़ी भयंकर हो गई अब तो, है ना। अनुकंपा कर देने से बदलते ही चले जाएंगे नाम अब। कहां तक पहुंचाएगी ये अनुकंपा, कौन सी स्थिति में पता नहीं। आगे है घने लचौचा। घने लचौ प्रथमा द्विवचनांतम च विपदम। अब यहाँ पर बाकी सारा सूत्र वही है पीछे का, केवल प्रत्यय बढ़ाए गए हैं। अब कोई कहे योग भाग क्यों किया गया, वो इसलिए कि इन घन और लच को आगे भी ले जाना है। नहीं तो ठच के साथ में ही तीनों पढ़ सकते थे, ठच भी और घन और लच सारे बन जाते। घन घने लचह करके हो जाता, एक ठच घने लचह। तो बहुवचः मनुष्य नाम धेयात प्रातिपदिकात् अनुकंपायाम
और तद्युक्तात् नीतौ च गम्यमानायाम घन इलच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, और साथ में ठच्च भवति विकल्पेन। ठच को भी रोका नहीं जा रहा है, वो तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद के रूप में होगा। और न भी बोलेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पीछे जब ठच का विधान हो ही गया है तो विधान सामर्थ्य से ठच भी हो जाएगा, और घन और इलच कर रहे हैं तो ये भी हो जाएंगे। अब प्रत्यय कितने बन गए? 4। क, ठच, घन, इलच। और क के अतिरिक्त जो 3 प्रत्यय हैं, ठच, घन, इलच, इन तीनों में फिर वो भी लगेगा, ठा, जा, दा, ऊर्ध्वम, द्वितीया, दचः। क में नहीं लगेगा वो। तो देखो, एक उदाहरण तो बनेगा देवदत्त कहा, क वाला, जैसे पीछे था वैसे ही यहाँ पर है। घ करेंगे तो फिर द्वितीयाद ऊर्ध्वम, उसका लोप करना होगा, और घ को ये आदेश करके देवीयः। ये और नाम आ गया, देविलः। और पीछे ठच किया ही गया था तो देविकः। तो देवीयः, देविलः, देविकः और देवदत्तकः। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, और आगे बढ़ रही है, अभी और प्रत्यय जोड़ना है। आगे है प्राचाम उपादेर अडज बुचौ च। यहां भी चा पढ़ा गया है सूत्र में, पीछे के प्रत्यय भी समाविष्ट होते चले जाएंगे। तो प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, उपादेह पंचम एकवचनांतम, अडज बुचौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम। यहाँ प्राचाम यद्यपि वाक्य अनुवृत्ति चल रही है, पीछे से ले सकते हैं, तो प्राचाम फिर भी पढ़ दिया गया है। तो ऐसा जब पाणिनि कहीं पठन करते हैं सूत्र में तो वो सम्मान के लिए होता है। तो वहां उत्तर यही होता है कि प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम, ये सम्मान हो गया पूर्व प्राच्य आचार्यों का। यहाँ पर एक शर्त लगा दी गई है, सभी शब्दों में तो नहीं होगा, वो शर्त है उपादेह, उप आदेय यस्य, यानी ऐसा कोई नाम हो मनुष्य का जिसमें प्रारंभ में उप लगा हुआ हो, तब ये सूत्र लगेगा। तो उप यदि नाम के पहले आ गया है तो उसकी बहुत दुर्गति होनी है नाम की, फिर तो पूरा ही बदल जाएगा नाम वो, अगर अनुकंपा कर दी गई उसके ऊपर तो बहुवचः उपाधि है। अब उपाधि में है तो बहुवच तो हो ही जाएगा स्वयं ही, क्योंकि 2 वच तो उप में ही आ गए, और वो भी किसी और शब्द के आदि में है, तो और आएगा तो संख्या तो तुरंत ही बढ़ जानी है ना अचों की। तो उपाधेः बहुवचः मनुष्य नाम्नः प्रातिपदिका अडज वुच इत्येतौ प्रत्ययौ, और पीछे से घन इलच ठच इत्येते प्रत्यया भवन्ति विकल्पेन, फिर का भी साथ में जुड़ जाएगा। तो अप्रत्यय गिनो, घन, ठच, घन, इलच 3 तो ये हो गए, अडज वुच 2 ये हो गए 5, और एक का प्रत्यय। अब बनेंगे 6 उदाहरण। तो पहले नाम जैसे लिए थे देवदत्त और यज्ञदत्त, अब ऐसा नाम लेना है जिसमें उप लगा हुआ हो। तो यहाँ नाम है उपेंद्र दत्त। अब उपेंद्र दत्त से हम जब प्रत्यय करेंगे तो क प्रत्यय करेंगे तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क प्रत्यय के अतिरिक्त जब प्रत्यय आएंगे तो यहाँ पर ठा, जा, दा, ऊर्ध्वम, द्वितीया, दचः ये लगता जाएगा। तो फिर उप के आगे का इंद्रदत्त तो पूरा ही हट गया बेचारा, छोटा सा रह गया। अब उप से ही प्रत्यय करते जाओ ऐसे ही। तो अडच, अडच का बचेगा अड, तो उपडह। नामकरण संस्कार में पंडित को बुला करके नाम रखा गया था उपेंद्र दत्त, लेकिन अनुकंपा ऐसी कर दी गई बेचारे की कि वो नाम पूरा बदल करके हो गया अब उपडह। बड़ा विचित्र नाम हो गया। उपडह, अडज वुच, वुच में बू को अक हो करके उपकः, फिर घन उपीयः, इलच किया तो उपिलः,
और कौन सा रह गया था? घन इलच, हाँ ठच। तो ठच का बना ओपी का ह, ये हो गए। और बाकी तो पूरा नाम रहेगा ही फिर उपेंद्र दत्त का, तो का प्रत्यय ज्यादा अच्छा है। उसमें कम से कम अपना स्वरूप तो पूरा आ रहा है। यहाँ तो सारा ही चेंज हो जा रहा है अगर अन्य प्रत्यय करेंगे तो। आचार्य जी, नामों को देखकर सच में अनुकंपा हो रही है। हाँ, अनुकंपा हो रही है। तो ये अनुकंपा बड़ी भयंकर भयंकर स्थिति हो गई, इसलिए अपने को सही रखना, अनुकंपित मत बनना। अगर अनुकंपा करवानी भी है तो सीधा ईश्वर से करवाओ, और उसकी अनुकंपा सदा रहती है हर किसी के साथ में। अन्य हमारे समाज में लोग अनुकंपा करें या ना करें, उसमें हमारी इच्छा नहीं चलेगी, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा हम न चाहें तब भी रहती है। यदि भी चाहते सब हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि हम ईश्वर हम पर अनुकंपा कर रहा है। और जो अनुकंपा करता है उसको दयालु कहते ही हैं, तो परमात्मा को दयालु, जो आर्य समाज के नियम में वहां भी शब्द आया, दयालु नहीं आया है। सच्चिदानंद स्वरूप न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत है दयालु। तो वो दयालु इसीलिए है, वो स्वभाव से दयालु है। वो ऐसा नहीं है किसी शर्त, कोई कंडीशन लगा दी गई है तो दया कर रहा है, नहीं। अनकंडीशनल दया रहती है हमारे ऊपर उसकी, बिना किसी शर्त के। वो नाम ना हमारा नहीं बदलेगा। उसकी अनुकंपा ठीक है। आगे है जाति नामना कन। यहाँ थोड़ा सा अंतर आया है। यहाँ वैसा नाम नहीं है जो कि नामकरण संस्कार में जो नाम रखते हैं। तो जाति नामना पंचम एक वचनांतम कन प्रथम एक वचनांतम। अब ये अपवाद बन गया है। अपवाद उसी रूप में है जैसे पीछे भी संज्ञायाम कन आया था। तो क और कन केवल स्वर का अंतर रहता है, बाकी शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं आता कोई। तो पीछे जो सो मनुष्य नामना है जो आ रहा था, वो तो यहाँ भी आएगा, लेकिन वो मनुष्य का नाम जो रखा गया है, वो नाम किसी अन्य जाति को कहता है। वो जातिवाचक शब्द नाम किसी का रख दिया है, वो शब्द यहाँ आएंगे। जैसे उपेंद्र दत्त कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ जो व्याघ्र या सिंह आदि जो हैं, ये जातिवाचक शब्द होते हैं, अन्य जाति को बोल रहे होते हैं, और वो मनुष्य को बोला जा रहा है उसके लिए। और बहुत से नाम ऐसे हिंदी में भी देखो ना, कि शेर सिंह, यहाँ तो डबल डबल शेर आ गया। शेर शेर भी है और सिंह भी है। अरे एक उर्दू का ले लिया, एक संस्कृत का या हिंदी बोल दो उसकी, प्राणी तो एक ही है ना, लेकिन डबल डबल अब सिंह के गुण आ जाएं तो ऐसा शेर सिंह बड़ा भयंकर व्यक्ति कहलाएगा। तो ऐसे ही यहाँ व्याघ्र, तो यहाँ क्या होता है कि वो समानता अर्थ में ले लेते हैं ना, एव करके, व्याघ्र एवं व्याघ्र का ऐसे करके शब्द प्रयोग में आते हैं हिंदी में। तो जाति नामना कन, जाति नामना अर्थात मनुष्य नाम ध्येयो यो जाति शब्द तस्मात् कन प्रत्यय भवति नीतौ अनुकंपायाम च गम्यमानायाम। अब यहाँ तक केवल जब कन प्रत्यय ही कहा गया है, तो अब उस सूत्र को तो लगाएंगे नहीं, ठा जा दा ऊर्ध्वम द्वितीयादच, इसका कोई प्रसंग नहीं है। तो व्याघ्र कहा, सिंह कहा, लेकिन ये का प्रत्यय यहाँ पर कन प्रत्यय अनुकंपा अर्थ को लिए हुए है। एक सूत्र और आया इसी कन प्रत्यय को लिए हुए, अजनान्तस्य उत्तर पद लोपश्च। अजनान्तस्य षष्ठी वचनान्तम उत्तर पद लोपः प्रथम एक वचनान्तम च व्यापदम। अजिन, अजिन किसे कहते हैं? वैसे तो अजिन शब्द मृग चर्म के लिए प्रसिद्ध है ये, लेकिन केवल चर्म को भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्याघ्र के साथ में जोड़ा जा रहा है, तो व्याघ्र का चर्म भी अजिन हो गया। तो अजिनान्तस्य, अजिन अन्ते यस्य, ये ऐसा नाम है किसी का कि जहां पर
अजिन शब्द भी साथ में अंत में आ रहा है उसके, उस शब्द को लेगा ये सूत्र। तो अजनान्तस्य यानी अजिन शब्दांतात, यहाँ पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी होगी, वो षष्ठी इस रूप में भी ले सकते हैं, उत्तर पद लोप कहा गया है, तो जब लोप करते हैं तो षष्ठी का प्रयोग होता है, उसके आधार पर भी षष्ठी मान सकते हैं। तो मनुष्य नामनः अजिन शब्दांतात प्रातिपदिकात् कन प्रत्यय भवति, पीछे जो प्रत्यय है उसके अपवाद हो गया ये कन। अनुकंपायाम गम्यमानायाम, साथ में एक बात और कह दी गई, उत्तर पदस्य च लोपः, क्योंकि अजनांत है तो अजनांत का तात्पर्य एक पद पूर्व में और है। अब एक पद पूर्व में और है तो अंत में कौन सा आएगा, अजिन ही तो आएगा। तो अजनांत का लोप करेंगे तो अजिन का ही लोप हो जाएगा सीधा। और यहाँ पर हम अलवंत्य से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उत्तर पद पद बोला गया है सूत्र में, पूरे पद को हटाना है। अब जैसे किसी का नाम रखा गया व्याघ्राजिन, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा इस नाम का, पीछे तुमने कह दिया व्याघ्र एवं व्याघ्र, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तो व्याघ्रस्य अजिनम एव अजिनम यस्य, व्याघ्र के अजिन के समान अजिन है जिसका, व्याघ्र के चर्म के समान चर्म है जिसका। अब समानता किस रूप में ली जाएगी वो अलग बात रही। तो ऐसे जो समास किए जाते हैं तो वहां पर जो वार्तिक है ना, एक सप्तम उपमान पूर्वस्य बहुव्रीहि उत्तर पदलोपश्च, सप्तमी और उपमान, यहाँ क्या है उपमान, व्याघ्र से अजनम एवं अजिनम यस्य, अजिन को दो बार बोला हमने, तो उत्तर पद वाला जो अजिन है उसका लोप भी करना है, व्याघ्र से अजिनम एवं अजिनम यस्य, तो एक अजिन हट जाएगा, रह गया शब्द व्याघ्राजिन। ये कौन सा समास कहलाएगा, बहुव्रीहि, इवार्थ में होता है ये, क्योंकि उपमान शब्द लिया गया ना, यहाँ सप्तम उपमान पूर्वस्य बहुव्रीहि उत्तर पद लोपश्च। तो व्याघ्राजिन शब्द है, अब वो अनुकंपित किया गया है, अनुकंपित है वो, तो उससे यहाँ पर कन प्रत्यय हो गया है, और कन प्रत्यय करके अजिन को हटा दो तो क प्रत्यय केवल व्याघ्र के आगे आ जाएगा, व्याघ्र कहा। ऐसे ही सिंहाजिन, अजिन का लोप करके सिंह कहा। अब आया ये सूत्र, और ये सूत्र का संबंध पिछले सूत्रों से जुड़ेगा, इन दो के अतिरिक्त, जाति नामना कन और अजनांत से, इन दो के अतिरिक्त जो पीछे सूत्र आए थे उनसे ही जुड़ेगा अगला सूत्र जो है ये। तो ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीया दचः, ठा जादौ सप्तम में कुचनांतम, ऊर्ध्वम प्रथम एक वचनांतम, द्वितीयाद पंचम में कुचनांतम, अचः पंचम में कुचनांतम। ठा जादौ, और आजादी, इन दो का समास है, आजादी में बहुरी कर लेंगे, अच आदिर यस्य, फिर ठश्च आजादिश्च, समाहार द्वंद दोनों का करके आजादी बना शब्द ये। तो ठ से तो यहाँ पर वही लेंगे जो पीछे ठच प्रत्यय किया गया था, वो ठ से आ गया, और अच जिनके आदि में है उसमें घन इलच आदि ये सब आ गए। वो जो मैं कह रहा था कि ठ को अलग से ग्रहण क्यों किया गया है यहाँ पर, क्योंकि एक आदेश करके ये भी आजादी ही बन जाता है, उसका कारण दूसरा है कि यदि कोई ऐसा शब्द लिया हमने, जैसे उदाहरण के लिए किसी का नाम है वायुदत्त, और वायुदत्त से ठच प्रत्यय किया, तो ठच प्रत्यय करके एक तो ये स्थिति है कि हम पहले ठ को इक कर लें, ठीक है ना, और ठ को इक करके और आजादी मान करके ठाजादा ऊर्ध्वम सूत्र से
दूसरे अच से आगे का भाग सारा हटा दें, इनके वायु के आगे दत्त शब्द को हटा दें, तो स्थिति क्या है हमारे सामने? वायु और इक। अब क्या होगा? गुण प्राप्त होने लगेगा और गुणा से। अब आदेश करके वायविक ये बनना चाहिए ना। तो ऐसा यदि पाणिनि को इष्ट होता तो फिर यहाँ ठच ग्रहण ठ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये ठ ग्रहण कब सार्थक होगा? विचार करके देखो। ये ठ ग्रहण तब सार्थक होगा जबकि हम ठ प्रत्यय परे रहते ही द्वितीय अच से आगे का भाग हटा दें तब। यदि ठ को इक करने के बाद हटाएंगे तो फिर ठ ग्रहण सार्थक नहीं होगा। तो सार्थक करने के लिए अब क्या करेंगे हम कि वायु दत्त शब्द से ठ प्रत्यय किया। अब ठ के अवस्था में ही, ठ की स्थिति में ही एक आदेश नहीं किया, अभी ठ परे है और द्वितीय अर्थ से आगे का भाग हटा दिया, दत्त शब्द को हटा दिया। अब वायु और ठ अब लग जाएगा ठस्य कहा? अब नहीं लगेगा। क्यों? इस सुक्तांतात कहा। अब तो उगंत से आगे आ रहा है ना, उक से आगे। अब क हो जाएगा तो बनेगा वायु कहा। तो वायु कहा बन जाए, वायविक न बने, इसलिए ठ का ग्रहण किया गया है। नहीं तो केवल आजादी कहने से ही काम चल जाता। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि ठे अजादौ च प्रत्यय परतः द्वितीयादचः ऊर्ध्वम यत् शब्द रूपम तस्य लोको भवति। ठच प्रत्यय जो ठ है वो ठच प्रत्यय वाला हो गया और आजादी प्रत्यय में घन इलच आदि आ गए। अडज वुच घन इलच कितने थे? घन इलच अडज वुच 4 हैं ये, और ठ मिला करके 5। इनके परे रहते क से कोई मतलब नहीं है, क प्रत्यय जहां आएगा वहां कोई तात्पर्य नहीं इसका। तो इस तरह से 5 उदाहरण बनेंगे इसके। 4 प्रत्यय तो आजादी वैसे हो गए, घन इलच अडज वुच और ठ मिला करके 5। तो अब उदाहरण देखते जाओ। जैसे अनुकंपितः देवदत्तः, तो पहला उदाहरण आ गया ठ का, देविकः, पीछे आ चुके हैं सारे ये। आजादी में अब घन का ले लिया पहले, देवीयः, इलच का हो गया देविलः, अडज का हो गया उपडः, वुच का हो गया अकादेश करके उपकः, नहीं देविकः, देवीयः, देविलः, ये तो हो गए देवदत्त के। तो कौन सा रह गया इसमें? देविका में ठच हो गया और देवियः देविलः, यहां पर हो गए घन और इलच। अब क्योंकि अडज वुच तब हो पाते हैं जबकि उप आदि में हो, ठीक है ना। तो अब नाम बदला जाएगा। अब नाम क्या होगा? उपेंद्र दत्त, उप आदि में लाना है। तो उप आदि में लाना है तो उपेंद्र दत्त में अडज और वुच अब ये प्रत्यय जोड़ने हैं और द्वितीय अच का सारा भाग इन इंद्रदत्त का लोप कर देना है। तो अडज करके उपडः, बुच करके उपकः। साथ में उसमें घन और इलच की भी अनुवृत्ति आ रही थी। तो घन करेंगे तो उपीयः और इलच करेंगे तो उपिलः, और फिर ठच भी आ रहा था क्योंकि विकल्प से किए गए थे, तो उपिकः। तो इसके तो बन गए 5। देवदत्त के बने 3, क्योंकि वहां पर अडज और वुच नहीं हो पा रहा था उपाधि न होने से। यहां तक तो इन्होंने ये सामान्य व्यवस्था कर दी, यानी कि सभी नाम आ गए मनुष्यों के जो भी पीछे रखे गए थे। अब यहां पर नाम लेकर के आगे कुछ और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, विशेष नाम अलग से लिए गए हैं। उसके लिए सूत्र आया यहां पर, बल्कि इस सूत्र के उदाहरण में
वार्तिकों की भी भरमार है, तो वार्तिक ला करके और भी उनकी खूब जो है दुर्गति की गई है नामों की, और तरह तरह के और भी बनाए गए हैं सब, कि प्रत्यय के बिना भी लोप कर देते हैं, पूर्व पद का भी लोप कर सकते हैं। जैसे यहाँ उत्तर पद की बात आई थी ना, कि द्वितीयादच ऊर्ध्वम, यहाँ यहाँ पूर्वम का भी लोप कर दिया गया है वार्तिककारों के द्वारा। यानी कुछ भी बिगाड़ दो उनके नामों में, क्योंकि बेचारा वो तो अनुकंपित हो गया है। अब कुछ भी कर दो विरोध नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है, आप जो अच्छा हो नाम मेरा बोलते रहो, क्योंकि आपकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं विरोध नहीं करूंगा। तो आगे है शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमा दीनाम तृतीया। पीछे क्या था? द्वितीया। ठीक है ना। अब 3 अच बचेंगे, अभी तक 2 बच रहे थे। तो शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमा दीनाम, षष्ठी बहुवचनांतम तृतीयात पंचमे वचनांतम। शेवल सुपरि विशाल वरुण है अर्यमा, ये जो शब्द हैं अलग अलग, इन शब्द का द्वंद्व करने के बाद फिर आदि शब्द के साथ में इनका बहुव्रीहि किया गया है। अब इसका तात्पर्य हुआ कि कोई ऐसा शब्द होगा नाम कि जिसके प्रारंभ में तो 11 होंगे और आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। और तृतीय अच से आगे का लोप कर रहे हैं, तो इसमें देखो शेवल में 3 है ही, दूसरा क्या है सुपरी, यहां भी 3 है, विशाल यहां भी 3 है, वरुण यहां भी 3 है, और अर्यमन यहां भी 3 है। तो यही बचेंगे बस, आगे का जो भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वास्तव में नाम था क्या इसका, आगे क्या जुड़ा हुआ था जिसका लोप कर दिया गया। तो शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमा दीनाम, मनुष्य नाम वाचिभ्याम, मनुष्य नाम वाचिनाम शब्दानाम तृतीयाद अचः ऊर्ध्वम यत शब्द रूपम तस्य लोपो भवति ठाजादौ प्रत्यय परतः। शर्त वही है कि ठाजादि प्रत्यय परे रहते। अब नाम ऐसा रखना है कि शेवल आदि शब्द पूर्व में लाने, तो दत्त शब्द सबके आगे जोड़ते जाओ, तो शेवल दत्त। अब उस पर अनुकंपा कर दी गई है, तो अब यहां पर दत्त का तीसरे अच के आगे का भाग चला गया, तो शेवलिकः, शेवलीयः और शेवलिलः, ठच घन और इलच। अब सुपरी ले लो, सुपरिकः सुपरियः सुपरिलः, विशालिकः विशालीयः विशालिलः, वरुणिकः वरुणीयः वरुणिलः। ऐसे ही अर्यमिकः अर्यमिह अर्यमिलः, ये हो गए। यहाँ पर अडज वुच का उदाहरण बन नहीं पाएगा, क्योंकि जब प्रारंभ में कही दिया इन्होंने कि शेवल सुपरी विशाल, ये प्रारंभ में होने चाहिए, और वहां पर प्रारंभ में क्या था उप, वो इसका उदाहरण नहीं बनेगा। तो 3 उदाहरण बनेंगे सबके। तो अब तक जो हम जिन अर्थों में चल रहे थे, अज्ञात, कुत्सित और अनुकंपा, 3 अर्थ चले थे। अब आगे और अर्थ आएंगे, फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ